A very good afternoon to all the respected teachers and my dear friends. My name is Shivani Pandey. I am a student of B.Pharm 3rd year from Hygieia Institute of Pharmaceutical Education and Research. Today I am going to give presentation and my presentation topic is difference between DPCO 1995 and DPCO 2013. List of contents. So in this PowerPoint presentation, I will discuss about some topics like Introduction and Objective of DPCO 1995, Introduction and Objective of DPCO 2013, difference between DPCO 1995 and DPCO 2013. Now coming to the topic DPCO 1995. To legalize the prices of drugs, the DPCO 1995 is an order issued by the Government of India to control the prices of drug under Section 3 of the Essential Commodities Act 1955. ड्रग के प्राइजेस को लीगलाइज करने के लिए डीपीसीओ 1995 ऑर्डर को इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करेगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. द डीपीसीओ कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज प्राइस इज कंट्रोल्ड बाय डीपीसीओ. मीन्स ऐसी ड्रग्स की लिस्ट जिनके प्राइस को डीपीसीओ के अंडर कंट्रोल किया गया है. सेकेंड पॉइंट इज मेथड्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस. जो भी ड्रग्स के प्राइस हैं उसको फिक्स करने के लिए कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से स्टेप्स को इन्वॉल्व किया गया है. नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीपीसीओ 1995. टू प्रोवाइड द लाइफ सेविंग ड्रग्स ऑफ गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइजेस एंड इन नीडेड क्वांटिटीज एंड टू प्रोड्यूस कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशंस. डीपीसीओ 1995 का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं गुड क्वालिटीज़ की, उनको रीजनेबल प्राइजेस में पब्लिक तक पहुंचाया जाए और सस्ती और इकोनॉमिक ड्रग्स का प्रोडक्शन किया जाए. मीन्स जो भी कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक डीपीसीओ 2013. इट गिव्स द ऑथोराइजेशन टू NLEM to fix the prices if drugs based on new market based value. मीन्स DPCO 2013 ये ऑथोराइजेशन देता है कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन को कि जो भी नई ड्रग्स हैं या जो न्यू मार्केट बेस्ड वैल्यूज़ में डिपेंड करती हैं उनके प्राइजेस को ये फिक्स करें. DPCO facilitates the government to support the indigenous research and development of new drugs by providing patent to the innovations. डीपीसीओ गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी देता है कि जो भी नई ड्रग्स आई हैं मार्केट में रिसर्च के थ्रू उनको वो पेटेंट कराए और उसके बाद उनके प्राइस को वो फिक्स करें. नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीसीओ 2013. टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ड्रग्स फ्रॉम 74 to 652 हुज प्राइजेस आर कंट्रोल्ड बाय डीपीसीओ. डीपीसीओ 2013 के ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो भी ड्रग्स का नंबर है 74 से उसको इंक्रीज करके 652 तक लेकर आए थे और उसका जो प्राइस था वो कंट्रोल किया गया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंडर. सेकेंड पॉइंट इज टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्राइस ऑफ 384 ड्रग्स बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी. दोज आर कवर्ड अंडर NLEM 2011. ये जो 384 ड्रग्स हैं उनके प्राइस को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी के अंडर और इसे कवर किया गया है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन 2011 के थ्रू. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन डीपीसीओ 1995 एंड डीपीसीओ 2013. डीपीसीओ 1995 इट इज़ गवर्नड बाय इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955. इसको इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के थ्रू गवर्न किया गया था. डीपीसीओ 2013 it is governed by National Pharmaceutical Pricing Authority based on NLEM. इसे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन के अंडर बेस्ड है उसके अंडर उसको डिटरमाइन किया गया है. डीपीसीओ 1995. सेकेंड पॉइंट इज प्राइस ऑफ ओनली 74 ड्रग्स वॉज रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट. मीन्स डीपीसीओ 1995 के अंडर सिर्फ 74 ड्रग्स का ही प्राइस रेगुलेट हुआ था. But in DPCO 2013, prices of 652 drugs are regulated by this act. Means DPCO 2013 के अंडर 652 ड्रग्स का प्राइस रेगुलेट हुआ था. DPCO 1995. Third point is if once the prices are fixed, they cannot be changed as per the act.
DPCO 1995 के अंडर अगर किसी भी ड्रग का प्राइस एक बार फिक्स कर दिया जाता है तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. बट इन DPCO 2013 इट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज प्राइस. द हाइएस्ट प्राइजेस कैन बी लोअर डिपेंडिंग ऑन देयर मार्जिन्स. DPCO 2013 के अंडर जो भी ड्रग्स का प्राइस होता है वो बेस्ड होता है सिंपल एवरेज प्राइस में, जिसको हम SAP भी बोलते हैं. और जो भी हायर प्राइसेस होते हैं उन्हें हम लो कर सकते हैं उनके मार्जिन्स के बेसिस पे, मतलब उसके मार्जिन्स पे डिपेंड करके. मीन्स जैसा उसका मार्जिन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उनके प्राइजेस को लो कर सकते हैं. DPCO 1995 फोर्थ पॉइंट इज सेलिंग एंड नॉन सेलिंग प्राइजेस ऑफ ड्रग्स आर नॉट स्पेसिफाइड. इसमें जो भी सेलिंग एंड नॉन सेलिंग प्राइजेस जो होता है ड्रग्स का वो स्पेसिफाइड नहीं होता है. DPCO 2013 selling and non-selling prices of drugs are specified. in DPCO 2013 में सेलिंग एंड नॉन सेलिंग प्राइजेस जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है. DPCO 1995 फिफ्थ पॉइंट इज दिस एक्ट फैसिलिटेट्स विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट बट नॉट फॉर द इंडस्ट्रीज. इसमें जो भी गवर्नमेंट होती है उसके लिए विन विन सिचुएशन होती है, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा गवर्नमेंट को ही होता है. इसमें जो भी इंडस्ट्री होती है उनको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है. बट इन DPCO 2013 प्राइजेस ऑफ ड्रग्स आर फिक्स्ड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज. इसमें जो भी ड्रग्स का प्राइस फिक्स किया जाता है उसमें इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, तो इस वजह से दोनों को ही प्रॉफिट होता है. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, द DPCO 2013 केम इन इफेक्ट फ्रॉम 15th May 2013 and the basic objective are to achieve adequate production, to regulate equal distribution and to maintain and increase supply of bulk drugs and formulation. जो DPCO 2013 है वो 15th May 2013 को इफेक्ट में आया था और उसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे लाइक एडिक्वेट प्रोडक्शन को अचीव करना, टू रेगुलेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू मेंटेन द इंक्रीज सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन. मीन्स जो भी ड्रग्स हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको रेगुलेट करना, और जो भी बल्क ड्रग का फॉर्मुलेशन है उनके सप्लाई को मेंटेन करना और इंक्रीज करना, ये DPCO 2013 के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं. रेफरेंसेस, these are some references from where we have taken this content. Thank you.